अगर आपको दूसरे मुल्क जाने का मौका मिलता है, वहाँ जॉब करने का, तो आप जाएंगे? हाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं ये मौका मिस नहीं करूँगा और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे चांस मिले। और मैं अगर चला गया तो कोशिश यही करूँगा कि दोबारा पाकिस्तान में नहीं आऊँगा। है, पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, क्यों? इधर के हालात आपको पता ही है, दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल सस्ता होता है, चीज़ें वहीं रहती हैं। पेट्रोल ये 17 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये महंगा करते हैं, 2-4 रुपये कम कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामला मज़ीद ख़राब होंगे, बेहतर होने वाली साइड पे नहीं आ रहे। क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो भी मुल्क है, जो भी हमारे हुक्मरान है, गवर्नमेंट है, कम से कम इन्हें गरीब के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है कि इतना को निज़ाम ख़राब हो गया है, मेरा नहीं, मैं तो चलो नौकरी पेशा बंदा हूँ, जैसे भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर किराए पे है, तो फिर भी शुक्र है खुदा का कि मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ इस वक्त को, जो समझने के बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर रह सकते हैं? मैं कहता हूँ कि मुझे मौका मिले, यकीन माने मैं वापस आऊँगा ही नहीं। और सबसे पहले कोशिश यही करूँगा कि मैं खुद जाऊँ और फैमिली अपनी को भी लेके जाऊँ। क्यों? क्योंकि इधर आप 24 घंटे मेहनत करके भी आप नाकाम है। ठीक है, और बाहर के मुल्क अगर वो कुत्ते, जानवर, बिल्ली की इतनी कदर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इंसान की इससे ज़्यादा करते हैं, जो इधर इंसान की कदर नहीं है। मतलब को पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं नजर आता? मुझे तो, मेरी माशाल्लाह 32 एज हो गई है, 32 साल मेरी उम्र है, तो 32 साल में सिर्फ जलालत ही देखी है और मुझे लगता है कि आगे भी जलालत ही की। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को प्रमोट करें। हाँ, अगर मुझे पता चले कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट है, हमें कोई सर्वाइव कर रही है, कोई प्रोवाइड कर रही है, जिससे हमारा मतलब कि इनकमिंग अच्छी है, घर का निज़ाम अच्छा है, तो हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इधर इनकमिंग ही नहीं है, नौकरियां नहीं है, इतने इतने पड़े बेचारे इन ड्राइव चला रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, लोगों के तरले कर रहे हैं 20, 50, 200 के लिए। इतने इतने खूबसूरत लड़के हैं, जवान लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जलील हो रहे हैं सड़कों पे जी, नौकरियां नहीं है। यकीन माने, कम से कम महंगाई जितनी मर्जी करें, इनको नौकरियां तो दें। अगर आपको दूसरे मुल्क जाकर जॉब करने का या बिजनेस करने का चांस मिले, आप जाएंगे? नहीं, क्यों? मेरे वाले साहब का इधर ही बिजनेस है, मैं इधर ही रहूँगा। क्या काम करते हैं आप? अल्टरनेटिव का, ऑटोमोटिव। और बाहर के मुल्क जो आउट ऑफ कंट्री है, हमारे पास जाने की गुंजाइश ही नहीं है। हम इधर अपने आबाई गांव नहीं जा सकते तो आउट ऑफ कंट्री कैसे जाएंगे? ये हुकूमत ने हमारे पास छोड़ा ही किया है। ये हम अपने रिक्शे के अंदर एक टाइम का पेट्रोल नहीं जला सकते। 1000 रुपये इसकी दिहाड़ी है, वो हमने देनी है, और 3000 रुपये का चलान है। ठीक है, उसके बाद इसमें पेट्रोल डलवाना है। आप आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं, ये रिक्शा ड्राइवर अपने आबाई इलाका नहीं जा सकते। क्या आपको किसी दूसरे मुल्क जाकर जॉब करने का, बिजनेस या स्टडी करने का चांस मिलता तो आप जाएंगे? अब्रॉड? हाँ जी, क्यों नहीं। कौन सी कंट्री का पसंद करते हैं? प्रोबेबली मिडिल ईस्ट या यूके या कनाडा। इसमें हुकूमत को इसके लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। वैसे पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं ये जॉब्स के हवाले से। इसमें कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इसमें न्यू जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। कोई बाहर से कोई इंटरनेशनल फंड्स को पाकिस्तान में टैक्स फ्री जोन या इन्हें इंसेंटिव देने चाहिए, जिससे कि बाहर की कंपनीज इस तरफ उनका इंटरेस्ट आए और पाकिस्तान में मौके मज़ीद पैदा हो रहे। ये जो कोई इन्फ्लेशन वगैरह भी बढ़ रही है, इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम हो गया है, तो इसमें ज़रूर मदद मिलेगी, इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं, ना नौकरियां किसी के पास, ना कोई डेली वेजेस वाला बंदा है, दिहाड़ीदार मजदूर वो रो रहा है। रंग वाले देख लें, घर बनाने वाले देख लें, या मजदूर तकबा देख लें, भाई ये सारे रो रहे, परेशान है आवाम। ये चिंची वाले हैं, इनका चलान 3-3 हज़ार का है। ठीक है, वो सवारी से किराया बढ़ा के ले रहे हैं पेट्रोल बढ़ने की वजह से। वो 20-30 की वजह से इतनी लड़ाई होती है, औरतें लड़ रही होती हैं, वो बेचारे जो गरीब मुसाफिर हैं वो लड़ रहे होते हैं चिंची वाले के साथ, बंद रश्के वाले के साथ। असर रश्के वाले का कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारी गवर्नमेंट का है। ठीक है, और ये जो मतलब कि निज़ाम चला रहे हैं पेट्रोलियम का, ये जो भी निज़ाम है गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। कम से कम गरीब के बारे देखें, इसका ख्याल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर है, तो आपकी ज़िंदगी इन गरीबों की वजह से बेहतर है। आगे गर्मी, गैस, सर्दियों में गैस के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, गर्मियों में
बेचारे परेशान हो गए हैं, लोग कूलर चला नहीं रहे। ठीक है कि जी बिल बड़ा ज़्यादा आएगा, वो 200 क्रॉस करता है, 201 यूनिट होता है, 10,000 रुपया उसका पड़ जाता है। ठीक है, और खुदा का नाम है भाई, हमारी अपील है गवर्नमेंट के आगे, हमारे वज़ीर आज़म के आगे, प्राइम मिनिस्टर के आगे, प्लीज़ गरीब आवाम को देखें, प्लीज़ पेट्रोल कम करें। आप अदारे पे दारा बनाई जा रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये दारे सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, ये गरीब को मारने के लिए हैं। जो दारे किसी भी मुल्क में बनाए जाते हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो गरीब को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि गरीब को मारने के लिए नहीं होते। कि अगर आपको दूसरे मुल्क जाकर जॉब, बिजनेस या स्टडी करने का चांस मिलता है तो क्या आप जाएंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब स्टडी के हिसाब से आपको उस लेवल की जॉब ही नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें हम अपने पोटेंशियल को ढूंढ सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आना चाहते हो तो CSS है, इसके अलावा PMS है, इसके अलावा दूसरे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत सारी जॉब्स आते हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें एक एजुकेटेड बंदा अपने लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता है। कि आपको दूसरे मुल्क जाने का मौका मिले, वहाँ जॉब करने का, बिजनेस करने का या स्टडी करने का, तो क्या आप पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? देखो जी, ये फैमिली पर डिपेंड करता है। अगर फैमिली वाले एग्री हो तो जाने के लिए हम राजी हैं बिल्कुल, लेकिन फैमिली इशू होते हैं। लेकिन ये बात बाई चांस मौके मिलते हैं, लेकिन ये किस्मत वालों को मिलते हैं। लेकिन घरेलू मामला देखे जाते हैं, उसके बाद ही आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलता है। अगर घर वाले एग्री हो तो आउट ऑफ कंट्री इंशाल्लाह जाएंगे। अगर आपको किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? नहीं, अब नहीं जा सकता। नहीं जा सकते, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। अब शादीशुदा हो गया हूँ ना, अब नहीं जा सकता। कुंवारा होता फिर मैं चला जाता। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि सारा पाकिस्तान ही बाहर जा रहा है, और यूरोप की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो उसके जो हालात हैं, स्पेशली UK के, वो इस तरह के नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी मिल सके वहाँ पे। सो जितनी मेहनत हमारे लड़के या लड़कियाँ वहाँ जाके करते हैं यूरोप अमेरिका में, उससे आधी अगर पाकिस्तान में कर लें तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। जिन मुल्कों में दोस्त जाने की कोशिश करते हैं वहाँ जाके MBA की जॉब नहीं करते, ज़्यादातर जो है पेट्रोल पंप्स पे, पिज़्ज़ा शॉप्स पे या इस तरह की जॉब्स करते हैं जो आज मिलती है कल नहीं मिलती, और फिर अपना रेंट पे करके वो वापस आ जाते हैं, घर वालों से पैसे मंगवाते हैं। सो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कामयाब होते हैं। ज़्यादा बड़ी रेशो वो है जो हैंड टू माउथ वहाँ रहती है। तो हम अगर रेशो को देखेंगे तो इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अब वहाँ भी नहीं रही। पाकिस्तान में ठीक है, मुश्किल हालात हैं, लेकिन जंग के बाद ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होंगी। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉब ओरिएंटेड जहन होता है, बिज़नेस की तरफ लोग नहीं जाते। तो अगर बिज़नेस की तरफ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पैसे कमाए जा सकते हैं।